नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है काली नज़र हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दिमाग के किसी कोने में एक गहरी चोट की तरह बसी हुई है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये वो खौफ है जो मैंने अपनी 12 साल की मासूम आंखों से अपने ही घर में देखा था। ये बात तब की है जब मेरे ताया जी की दूसरी शादी हो रही थी। घर में ढोलक की थाप, औरतें बनी बनाई गा रही थी और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन सब खुशियों के पीछे एक खौफनाक सच इंतजार कर रहा है। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। विदाई के बाद जब नई ताई जी, जिनका नाम जानकी था, घर आए तो सबने उनका अच्छे से स्वागत किया। ये सब करते करते रात के करीब 10 बज रहे थे। ताया जी और जानकी ताई को उनके कमरे में भेज दिया गया था। ये वही कमरा था जो घर के सबसे पीछे हिस्से में था और उसके पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ था। बाद में जो कुछ हुआ वो सब ताया जी ने हमें खुद बताया था। जैसे ही ताया जी कमरे में घुसे, उन्हें एक अजीब सा झटका लगा। मई के महीना था, बाहर इतनी गर्मी से हाल खराब हो रहा था सबका, लेकिन उस कमरे के अंदर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। उन्होंने सोचा शायद कूलर चल रहा होगा, लेकिन कूलर भी बंद था। कमरे की दीवारों पर नमी थी, जैसे पानी रिस रहा हो, और हवा में एक अजीब सी ही बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई जानवर मर के सड़ रहा हो। ताया जी का दिल अजीब बेचैनी से भर गया था, लेकिन उन्होंने उसे थकान का नाम देकर इग्नोर कर दिया। वो फ्रेश होने चले गए। जब वापस आए तो देखा जानकी ताई बेड पर चुपचाप बैठी थी। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन कमरे के अंदर वो लाल रंग बिल्कुल काला दिख रहा था। उसका पल्लू पूरे चेहरे पर गिरा हुआ था। ताया जी धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगे और जैसे ही वो उसके करीब जा रहे थे, कमरे की ठंडक और ज्यादा बढ़ रही थी। ताया जी ने धीरे से पूछा, जानकी क्या हुआ, थक गए हो क्या? कोई जवाब नहीं आया। वो बस वैसे ही बैठी रही, बिल्कुल बिना हिले। ताया जी ने दोबारा पूछा, सो गए क्या? तभी जानकी ताई जी के सर के पल्लू हल्का सा नीचे सरका। खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी और जो ताया जी ने देखा, जानकी ताई के गोरे चेहरे की खाल के नीचे कुछ हिल रहा था। पहले उन्हें लगा शायद उनका वहम है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि उसकी स्किन के नीचे सैकड़ों सफ़ेद कीड़े रेंग रहे थे, जैसे उनका चेहरा अंदर से ही अंदर सड़ रहा हो। जैसे ही वो कीड़े उसकी आंखों और नाक के रास्ते बाहर आना चाहते हों। ताया जी डर के मारे पीछे हट गए। उनकी चीख गले में ही अटक गई थी। तभी जानकी ने झटके से अपना सर उठाया। उसका चेहरा फिर से नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखें वो पूरी तरह काली थीं, जैसे दो गहरे अंधेरे कुएं। ताया जी का पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने हिम्मत करके जानकी के हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, उनको ऐसा लगा जैसे वो किसी जमी हुई लाश को छू रहे हों। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा और चिपचिपा था। अब डर उनके सर चढ़ चुका था। वो तुरंत लाइट जलाने के लिए स्विच की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी जानकी बेड से एक जंगली जानवर की तरह उन पर कूद पड़ी। उसने ताया जी को जोर से धक्का दिया। ताया जी का सर सीधे अलमीरा से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गए। उस वक्त हम सब कजिन्स हॉल में बैठे मस्ती कर रहे थे। तभी ताया जी के कमरे से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसके बाद तुरंत जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। पापा और बाबा तुरंत कमरे की तरफ भागे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। पापा जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे, लेकिन अंदर से सिर्फ खुर्राने की आवाज़ आ रही थी और कांच टूटने की आवाज़। आखिर पापा ने कंधा मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही हम सब अंदर घुसे,
हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ताया जी जमीन पर बेहोश पड़े थे और जानकी ताई उनके ऊपर बैठकर, उनके हाथों में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था जिससे वो ताया जी के हाथों पर गहरे घाव बना रही थी। और सबसे खौफनाक बात, वो एक ऐसी हंसी हंस रही थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। वो आवाज एक शैतान की थी। घर की औरतों ने चीखते हुए जानकी को पकड़ा। जैसे ही उसे पकड़ा गया, वो अचानक ढीली पड़ गई और बेहोश हो गई। रात भर घर में मातम जैसा माहौल रहा। जब ताया जी को होश आया, वो थर थर कांप रहे थे। तब बाबा ने धीरे से कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये वही है जो हमें छोड़कर गई थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तब मुझे पता चला कि ताया जी की ये पहली शादी नहीं थी। 6 साल पहले ताया जी की शादी सुमन नाम की एक लड़की से हुई थी। सुमन देखने में बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसके परिवार में पीढ़ियों से काला जादू चलता आ रहा था। शादी के 2 साल बाद जब सुमन 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, एक रात बाबा ने उसे घर के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे अजीब तांत्रिक क्रिया करते हुए देखा। वो जमीन पर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसके आसपास हड्डियां और काला धुआं था। जब ताया जी को ये पता चला तो उन्होंने सुमन को बहुत समझाया, लेकिन सुमन मानी नहीं। एक रात ताया जी ने उसे फिर पकड़ लिया। इस बार वो घर के एक अंधेरे कमरे में खून और हड्डियों के साथ बैठी थी। सुमन रोते हुए कह रही थी, मुझे पूजा कर लेने दो वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन गुस्से में पागल ताया जी ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसी कमरे में उनको बंद कर दिया और घर वालों को बुलाने के लिए चले गए। जब कमरा खोला गया तो अंदर सुमन की लाश पड़ी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह फटी हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने किसी बहुत खतरनाक चीज को देख लिया हो। उस दिन के बाद बाबा ने घर में पूजा करवाई, लेकिन शायद सुमन कभी गई ही नहीं थी। अगले दिन पापा ने तांत्रिक को बुलाया, जिन्हें सब पंडित बाबा कहते थे। जैसे ही पंडित बाबा घर के अंदर गए, वो दरवाजे पर ही रुक गए और धीरे से बोले, घर के पीछे जो मौत दबी है वो अब जाग चुकी है। रात के करीब 12 बजे घर के आंगन में हवन कुंड तैयार कर दिया गया। जानकी ताई को एक कुर्सी पर बांधकर बैठा दिया गया। पंडित बाबा मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, जानकी ताई का शरीर बुरी तरह झटक के खाने लगा। उनकी हड्डियों की चटकने की आवाजें पूरे आंगन में गूंज रही थीं। अचानक उन्होंने एक भयानक चीख मारी, बस कर। पंडित बाबा गरज के बोले, कौन है तू? जानकी ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और फिर एक भारी आवाज निकली, सुमन। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुमन की रूह चिल्लाई, इस परिवार ने मुझे मौत दी थी, अब मैं इन्हें तबाह कर दूंगी। पंडित बाबा ने पूछा, तुझे मुक्ति चाहिए या बदला? वो हंसी, मुझे खून चाहिए। पंडित बाबा ने बलि देने को कहा। आंगन खून से भर गया। ये देखते ही जानकी ताई अचानक शांत हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं इस शरीर को छोड़ रही हूँ। और उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया। सारे दिए बुझ गए। जानकी ताई बेहोश हो गई। अगले दिन सब नॉर्मल रहा। सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर पग फेरे के लिए जानकी ताई को अपने मायके चली गई। लेकिन अगले दिन सुबह घर का फोन बजा। पापा ने फोन उठाया। उनकी तरफ से हाथ का रिसीवर गिर गया। जानकी ताई मर चुकी थी। सुबह उनकी माँ ने उन्हें बेड पर मृत पाया, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी, उनके शरीर पर वही घाव थे जो उस रात ताया जी के हाथों पर बने थे, और उनकी आंखें बिल्कुल सुमन की तरह फटी हुई थी। सुमन ने जानकी का शरीर तो छोड़ दिया था, पर उसकी रूह
अपने साथ ले गई।